ध्यान दीजिए। लेसन फर्स्ट, ए लेटर टू गॉड। गॉड यानी भगवान या परमात्मा ना, को एक पत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाही डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। वाही यानी क्यों, डिड लेंचो, वाही यानी क्यों, डिड लेंचो यानी लेंचो ने, से यानी कहा, द रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे, अर्थात लेंचो ने क्यों कहा बारिश की बूंदे, वर यानी थी, लाइक यानी जैसी, न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्कों के जैसे, है ना, लाइक यानी जैसी, यानी लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों जैसे क्यों कहा, क्यों कहा था। तो ध्यान से समझना इस चीज को। जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बताएंगे आपको, फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, शायद टॉपिक पढ़ा दिया ना हमने, तो उस फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन में हमने आपको यही बताया था कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है और उत्तर का प्रश्न कैसे लिखना है। ध्यान से समझ लो। ज्यादा नहीं, कम से कम 70% प्रश्न ऐसे होते हैं जो वाही से शुरू होते हैं। आ रही ना बात समझ में। और वाही का जैसे कि आंसर हमने लिख दिया, यहां पे हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन में बताया भी था, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं, बिकॉज क्योंकि, इंग्लिश बुक रीड, यानी क्या करना है इसको, है ना। तो यहां पर हम आंसर क्वेश्चन लिखेंगे, किससे होगा, वाही। उसके बाद में हमें क्या लिखना है यहां पे, हेल्पिंग वर्ब, डबल एच वर्ब, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पे एम है, क्या है, एम। तो यहां पे सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट आई है तो किससे बदलना, उसको लिखवाया था ना हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन में, रूल लिखवाया था। तो यहां पे अगर यू हो गया तो यहां पे क्या लगा देंगे, आर लगाएंगे ना। उसके बाद में गोइंग टू, पर्सन चिन्ह। अब इसका प्रश्न क्या हो गया है कि वाही आर यू गोइंग टू स्कूल, आप विद्यालय क्यों जा रहे हो, आप विद्यालय क्यों जा रहे हो, क्योंकि क्या करना है, अंग्रेजी की बुक पढ़नी है, इसलिए जा रहे हो ना। ध्यान से सुनना है, जब भी कोई डबल एच वर्ड से प्रश्न की शुरुआत हो तो उसका आंसर पर्सन तो इंक्लूड होगा ही होगा, पर्सन इंक्लूड है ना इसमें। यू किस मतलब दी हमने, आई में, एम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद में हमें उत्तर देने के लिए बिकॉज शब्द का प्रयोग करना है। आगे ने बात समझ में, जो भी पर्सन वाई से शुरू हो सबका आंसर क्या होगा, बिकॉज से शुरू। और आंसर यानी पर्सन को आंसर देंगे, जैसे कि यहां पे लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स। अब देखना यहां पे, अब यहां पे सेड क्या है, से की सेकंड फॉर्म है ना। और हमने नियम में लिखा था फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग में कि अगर आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो प्रश्न में हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। अगर आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम प्रश्न में किसका प्रयोग करेंगे, डू का। अगर आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो तो हम डज का। आ रही बात समझ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अगर ये चीज आपको आ गई ना तो ये मान लो कि आपका आंसर जिस प्रकार से आपकी पासबुक में है ना, सेम उसी प्रकार से आप आंसर दे पाओगे। किसमें, पेसेज में भी। आ रही ना समझ में। पेसेज में हम क्या काम करते हैं, प्रश्न आ गया, उसका आंसर हम कोई पेसेज में से टांग पूछड़ी पकड़ ली, लिख दिया। शब्द देखते ना, जैसे बता गया बस यही सूत्र होगा, हम उस प्रश्न को इंक्लूड नहीं कर रहे। और इंक्लूड भी कर भी देते हैं ना तो हमें इंक्लूड नहीं करना आता, कैसे चेंजमेंट होता है, ठीक है।
तो इस चीज को समझना है। अब यहां पे है कि लेंचो सैड क्यों हुआ, यहां पे से को सैड में क्यों बदल दिया है, क्योंकि यहां पे डिड है, इसलिए यहां पे से को सैड में बदला है। तो लेंचो सैड, ये सभी में आपको इस प्रकार से परिवर्तन करना है। तो लेंचो सैड द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, जुड़ गए ना। ये मान लो आधा तो उत्तर वैसे याद हो गया है, याद करने की जरूरत नहीं है, हमें समझना है केवल, ठीक है ना। उसके बाद में बिकॉज शब्द का हमने प्रयोग किया, क्यों किया है, क्योंकि यहां पे वाही आया है। अगर वाही नहीं होता ना तो हम बिकॉज का प्रयोग नहीं करते। तो ये तो श्योर हो गया है कि वाही अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो आंसर को इंक्लूड करते हुए बिकॉज शब्द का प्रयोग करना है और उसके बाद में ही प्रॉपर आंसर में देना है। अब देखिएगा, दोज वर राउंड लाइक कॉइन्स। अब देखिएगा, बिकॉज क्योंकि दोज यानी वो, दीज यानी ये, अर्थात दोज का प्रयोग कब करते हैं, जब बहुत सारे प्लूरल नंबर में हो और वो दूर हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दोज का। जैसे मान लो ये टेबल्स 5-7 हो और ये कहीं दूर हो तो हम बोलेंगे दोज आर टेबल्स, है ना। और ये मान लो 5-7 ही हो और पास में हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दीज का, दीज आर टेबल्स। और सिंगुलर अकेली अगर टेबल हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस इज ए टेबल। और ये टेबल अगर दूर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट इज ए टेबल। अंडरस्टैंड। हाँ, ये दो शब्द किसके लिए आया है, ये सिक्कों के लिए, क्यों आया है, सिक्कों के लिए। अब देखिएगा, ये लाइक यानी जैसे कॉइन्स, सिक्के यानी वर यानी थे किसके जैसे, गोल, राउंड, यानी ये क्या, जो सिक्के हैं वो राउंड है ना, गोल थे। एक गुड रेनफॉल यानी एक अच्छी बरसात, एक गुड रेनफॉल यानी एक अच्छी बरसात। इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से, है ना, आश्वस्त एक प्रकार से, निश्चित रूप से है। एक गुड क्रॉप यानी एक अच्छी बरसात, यानी एक अच्छी फसल की क्या करती है, यानी निश्चितता बताती है। कहने का मतलब बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, निश्चित है, इंश्योर निश्चित है। एंड द गुड क्रॉप वुड ब्रिंग, और देखिएगा जो अच्छी फसल है, गुड क्रॉप यानी अच्छी फसल है, वुड ब्रिंग यानी लाती है, मनी यानी धन, एंड प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, यानी जो अच्छी फसल है वो धन और समृद्धि लाती है। समझ में आया क्या। किसी बच्चे को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आपत्ति बिल्कुल नहीं है ना। और ध्यान दीजिएगा भैया बहनों, जब हम समझाते हैं तो उस समय आपको समझना ही है। अगर किसी कारणवश से आप पीछे हो, लिख नहीं पाए आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समय देंगे लिखने के लिए, है ना। लेकिन जो विद्यार्थी, पहली बात तो समय उतना ही है कि हम लिख रहे हैं, उसके 5 मिनट के बाद में सभी लिख लें। अगर साथ साथ लिख रहे हैं तो, और साथ साथ नहीं लिख रहे ना और लास्ट तक लिख ही रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जब हम लिख रहे थे तब बात कर रहे थे, और जब लिखना छोड़ दिया उसके बाद में वो लिखना शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भाई आपको ही नुकसान होगा, इसलिए अलर्ट रहना है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट मेड हिम एंग्री। एंग्री का मतलब क्या था, गुस्सा है, क्रोधित, यानी व्हाट यानी क्या, या हिम यानी उसको, मेड यानी बनाया, एंग्री यानी क्रोधित, यानी उसको क्रोधित किसने बनाया, है ना। यानी क्या बात थी जिससे कि वो लेंचो क्या हो गया है, क्रोधित हो गया है, किसने उसको क्रोधित बनाया है या क्रोधित किया। He had requested 400 pesos from God। अब देखिएगा, ही यानी उसने, had requested यानी प्रार्थना की, विनती की, 4 यानी के लिए, 100 यानी 100, पेसोज ये मुद्रा है ना, हाँ फ्रांस की मुद्रा है, तो पेसोज हम बोलेंगे इसको ना। फ्रोम यानी से, गॉड यानी भगवान या परमात्मा, यानी उसने भगवान से 100 पेसोज के लिए प्रार्थना की, है ना। और ध्यान से समझना है, जब भी हम कोई कितना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इंग्लिश का सेंटेंस क्यों ना हो, उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे ना तो ट्रांसलेशन इसी प्रकार से होगा। उसने, कहने का मतलब पहले सब्जेक्ट की हिंदी बोलनी है, उसके बाद में लास्ट में चाहे यहां पर पुलिस स्टॉप हो, यहां से ही हम हिंदी बोलते हुए लास्ट में उस शब्द की बोलेंगे जो शब्द सब्जेक्ट के पास में होगा।
इसी प्रकार से ट्रांसलेशन होता है, हिंदी अनुवाद होता है। देखिएगा, यानी उसने उसने इसकी हिंदी हो गई है, उसने भगवान से, फ्रॉम यानी से, भगवान से 100 पैसों की, है ना, या 100 पैसों के लिए, फॉर यानी के लिए प्रार्थना की। आ रही है बात समझ में? इसी प्रकार से ट्रांसलेशन सभी सेंटेंसों का होता है। आगे देखो, ही रिसीव्ड, यानी उसने प्रार्थना तो कितने पैसों के लिए की थी? 100। उसके बाद में ही रिसीव्ड यानी उसको प्राप्त हुआ या उसने प्राप्त किया, ओनली यानी केवल 70 पैसों यानी 70 पैसों, यानी उसने कितने पैसों प्राप्त किए? 70, यानी उसने केवल 70 पैसों प्राप्त किए। ठीक है ना? ही यानी उसने, थॉट यानी सोचा, उसने सोचा, गॉड यानी भगवान, कुडंट यानी कुड नॉट हम बोल सकते हैं ना, कुडंट यानी नहीं कर सकता है, एक प्रकार से नहीं कर सकना। हैव मेड ए मिस्टेक, कहने का मतलब उसने सोचा कि भगवान से गलती नहीं हो सकती है। हमने भगवान को 100 पैसों के लिए रिक्वेस्ट किया था और उसने कितने भेजे हैं? 70। तो उसने सोचा कि ये तो भगवान गलती नहीं कर सकता है, अथवा डिनेट्स हिज रिक्वेस्ट, यानी उसकी प्रार्थना, डिनेट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? डिनाइट करना, अथवा डिनेट हिज रिक्वेस्ट यानी उसकी विनती को डिनेट यानी ठुकरा नहीं सकता है। क्या बोला? इनकार, है ना, ठुकराना या इनकार कर देना, है ना, यानी उसकी प्रार्थना को, विनती को ठुकरा नहीं सकता है या फिर इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है? ही यानी उसने, थॉट यानी सोचा, दैट यानी की, द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस यानी जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी डाकघर के कर्मचारी, वर यानी थे, ए बंच ऑफ क्रॉक्स, ए बंच ऑफ क्रॉक्स का मतलब क्या होता है? बेईमानों का समूह। क्रॉक्स का मतलब होता है बेईमान। क्या होता है? बेईमान। हाँ, ऑफ यानी का, बेईमानों का बंच यानी समूह, यानी जो उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो क्या थे? बेईमानों का एक समूह था। एंड यानी और, हैड चीटेड हिम यानी उसने उससे क्या किया है? चीटिंग। चीटिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से विश्वासघात किया है ना, चीटेड किया है। सो यानी इसलिए, दिस यानी यह है, या फिर इस प्रकार से मेड हिम एग्री यानी उसको क्रोधित या गुस्सा हुआ या फिर उसको गुस्सा आया। ठीक है ना? उसने या किस बात में उसको क्रोधित किया? किस बात में किया है कि भगवान से प्रार्थना 100 पैसों की है और उसको 70 पैसों प्राप्त हुए हैं। तो उसके मन में विचार आ गया कि निश्चित रूप से भगवान ऐसे गलती नहीं कर सकता है, मेरे साथ में ऐसी मतलब कि यानी विश्वासघात या मेरी प्रार्थना को ठुकरा नहीं सकता है। निश्चित रूप से जो पोस्टमैन के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय है, वो क्या है? एक बेईमानों का समूह है। तो उन्होंने ऐसी मेरे से क्या किया है? चीटिंग की है, विश्वासघात किया है और इस बात ने इसको क्रोधित किया। यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? अब सभी विद्यार्थियों को मेरे साथ में स्पीक करना है और हम तब तक स्पीक करेंगे जब तक कि ठीक से हमें प्रॉपर रूप से याद नहीं हो जाता। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही ना बात? अब ये जो हम रिपीटेशन वाला मामला अपनाएंगे वो ऑनलाइन तो हम ये सिस्टम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी बावड़े हो जाएंगे। क्यों भाई? हमारे याद भी हो गए और फिर भी सर जी बोल ही रहे थे, ये भी तो होगा ना ऐसे। लेकिन यहां पर हमें पागल बनना है जब तक कि पूर्ण रूप से याद नहीं हो जाता। ठीक है? हाँ, इसके लिए तो, इनके लिए तो इतना ही काफी है। बाकी हम हमारे मुद्दे को आगे स्टार्ट करेंगे।